और देखिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की जुड़ी हुई खबरों की। पीएम मोदी ने आज सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश गुलामी की मानसिकता से अब बाहर निकल रहा है। भारत माता की सागर को सौगात 24 में आशीर्वाद। रविदास से अरदास, महाविजय की आस। मंदिर का शिलान्यास, मोदी फिर पास। एमपी के सागर को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम ने बड़मूथा में करीब 100 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे संत रविदास जी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने संत श्री रविदास स्मृति स्थल का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सागर पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को भी निशाने पर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विरासत को आगे ले जाने के लिए अतीत से सबक लेना होगा। देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराइयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतीय समाज की ही शक्ति है कि इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। पीएम मोदी ने कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उनकी सरकार में दलितों को उचित सम्मान मिला है। SC ST युवाओं को अलग से स्कॉलरशिप दी जा रही है। हमारे प्रयासों की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। साथियों, आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। करीब 12 एकड़ की जमीन पर बन रहे संत रविदास जी का मंदिर खास होने वाला है, जिसकी दीवारों पर संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा। भक्त निवास के साथ कई दूसरी चीजें भी बनेंगी। सागर में संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ बुंदेलखंड की 35% दलित सीटों को साधने की कोशिश की, बल्कि उन 19 सीटों पर भी बीजेपी की नजर है, जिन पर दलित वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, दलित वोटर्स जहां पे अहम भूमिका निभाते हैं, इसके साथ ही इसका असर मध्य प्रदेश के साथ यूपी में आखिर कैसे पड़ेगा, कैसे आखिर मध्य प्रदेश में दलित वोटर्स को साधकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी चुनावों को लेकर जीत हासिल करने का प्लान बना रखी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्मारक स्थल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सुबह में पहुंचे। मध्य प्रदेश का चुनावी रण, दलित वोट बैंक पर नजर, बुंदेलखंड से जीत की तैयारी। मध्य प्रदेश के चुनावी साल में पीएम मोदी ने सागर को बड़ी सौगात दी। संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन कर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात से सियासी जीत की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, ऐसे में पीएम मोदी के सागर दौरे के भी राजनीतिक मायने हैं। मध्य प्रदेश में जीत हार तय करने में दलित समाज का अहम रोल रहता है। बीजेपी को भी पता है
उनके सत्ता में लौटना है तो दलित वोटरों को साधे बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में 16% दलित वोटर्स हैं। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 19 सीटें सामान्य हैं, लेकिन इन पर दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पीएम मोदी का सागर आना इसलिए भी अहम है क्योंकि सागर बुंदेलखंड का सेंटर पॉइंट है। मध्य प्रदेश के दलित वोटर्स पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। हालांकि जब भी दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ, बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी। बुंदेलखंड में 2013 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस के हाथ 13 सीटें ज्यादा आई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में बुंदेलखंड की 35 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस तो 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। हालांकि कमलनाथ की सरकार जल्द ही गिर भी गई थी। वहीं 2013 में ये आंकड़ा काफी बड़ा था। 2013 में कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। 165 सीटें जीतकर शिवराज ने जीत की हैट्रिक लगाई थी, जबकि 2008 में कांग्रेस को 8 और बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 143 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। 2003 में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी। 173 सीटें जीतकर शिवराज सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था और काशी पीएम मोदी की संसदीय सीट भी है। पीएम मोदी ने सागर में संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रखी, लेकिन उसका असर यूपी की सियासत पर भी पड़ेगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश जरूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखा आपने मध्य प्रदेश के जरिए बीजेपी आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीत